नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा नायक अपने यूट्यूब चैनल होम्यो कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। इसके साथ ही साथ मैं शोक व्यक्त करना चाहती हूं उन सभी देशवासियों के लिए जिन्होंने इस वैश्विक महामारी से लड़ते लड़ते अपनी सांसें रोक दी। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ, विनम्र निवेदन करती हूँ, कृपया अपने घरों में रहिए, खुद सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोविड-19 की इस वेव में कितने पेशेंट संक्रमित हो रहे हैं। पेशेंट्स की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण की दर बहुत बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि अगर हम कंपेयर करें पिछले कोविड-19 फर्स्ट वेव से, तो अभी जो इंटेंसिटी है अप्रॉक्स 80% तीव्र हो चुकी है, जिससे लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल में स्पेस नहीं है, प्रॉपर ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, हर जगह अफरा तफरी हो गई है। पेशेंट बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी सांस लेने के लिए और बहुत परेशान हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी अपने आप को सेफ रखना। तो प्लीज़ बाहर मत जाइए जब तक ज़रूरी ना हो। अगर आप बाहर जाते भी हैं तो आप सेफ्टी मेजर के साथ, प्रिवेंटिव मेजर के साथ बाहर जाइए, क्योंकि अभी जो ये इन्फेक्शन है कोविड-19 की सेकेंड वेव बहुत ही घातक और बहुत ही क्रिटिकल हो रखी है, जिसकी वजह से लगातार पेशेंट संक्रमित होते जा रहे हैं। क्योंकि जो फर्स्ट लेयर में ड्रॉपलेट में इन्फेक्शन था वो अभी सेकेंड लेयर में एरोसॉल में हो चुका है, हवा में हो चुका है। हवा में होने की वजह से लगातार पेशेंट संक्रमित होते जा रहे हैं। पहले हम कहते थे 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, क्योंकि पेशेंट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से इन्फेक्ट होता था, पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन स्प्रेड होता था, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेशेंट एयर में वायरस होने की वजह से लगातार इन्फेक्ट होते जा रहे हैं। तो प्लीज़ अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। अगर आप बाहर जाते भी हैं तो डबल मास्क का प्रयोग करिए। मास्क पहनने से पहले सबसे पहले पीपल के पत्ते को सरसों के तेल में बॉईल करके आप उसका अर्क तैयार करिए और उस अर्क को अपने नोज़ और माउथ पे अप्लाई करिए। उसके बाद आप डबल मास्क लगाइए। मास्क के लिए अगर हम बात करें तो N95 इज़ अ वेरी गुड चॉइस। अगर अवेलेबल अभी नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी बहुत ही क्राइसिस चल रही है, तो उसकी वजह से इतना इजी नहीं है N95 अवेलेबल हो पाना, तो आप इसके लिए कॉटन का मास्क भी यूज़ कर सकते हैं along with सर्जिकल 5 लेयर्ड मास्क। तो सर्जिकल 5 लेयर्ड मास्क लगाने के बाद आप कॉटन का मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, या N95 के साथ आप सर्जिकल मास्क कर सकते हैं। डिस्पोजेबल आप सर्जिकल मास्क यूज़ करिए ताकि आप उसको बाहर डिस्पर्स कर दीजिए आफ्टर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से जब भी आते हैं आप उसको किसी भी पैक्ड डस्टबिन में डिस्पर्स कर दीजिए। और अगर आपका वॉशेबल N95 मास्क और कॉटन मास्क है तो आप उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं आफ्टर सैनिटाइजेशन या आफ्टर वॉशिंग। इसके साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करने का। जैसे हमारे भारत मिनिस्ट्री हेल्थ वेलफेयर के द्वारा या आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा हमेशा से जागरूकता अभियान चलाया गया। हमेशा से बताया जा रहा है कि आप काढ़ा पीजिए, गार्गल करिए, गर्म पानी का सेवन करिए, ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं लीजिए और स्ट्रेस को अवॉइड करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग अभी जो निकल के आ रही है, रिसर्च से ये फाइंड आउट हुआ है कि जो पेशेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में है, फियर में है, उनको कोविड इन्फेक्शन बहुत ही तीव्र तरीके से, बहुत ही तीव्र कहेंगे कि बहुत ही जल्दी कैच हो जा रहा है। उसका रीज़न है फियर, क्योंकि शायद आपको नहीं पता होगा, फियर और स्ट्रेस की वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है ड्रास्टिकली ड्रॉप डाउन होता है। बहुत ही जल्दी इम्यूनिटी धीरे धीरे वीक होने लगती है और कोई भी इन्फेक्शन, नॉट ओनली वायरल, बैक्टीरियल, एनी इन्फेक्शन कैन कैच एनी टाइम। तो इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना अभी ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपनी इम्यूनिटी को डर की वजह से स्पॉइल मत करिए। साथ ही
बहुत ही ज़्यादा अभी सुनने में वैक्सीनेशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा ओल्ड बिलीव्स और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वैक्सीन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आप इसे मत लगवाइए, बहुत ही ज़्यादा हार्म है, तो इसे वैक्सीनेशन आप मत कराइए। बिल्कुल गलत है, वैक्सीनेशन प्लीज़ लगवाइए, क्योंकि वैक्सीनेशन लगाने के बाद, वैक्सीनेट होने के बाद आपको सिम्टम बहुत ही माइल्ड लेवल पे आ रहे हैं, बहुत ही माइल्ड सिम्टम आ रहे हैं जो बहुत ईजिली रिकवर हो जा रहे हैं, सीवियरिटी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं अगर आप वैक्सीनेट हो जा रहे हैं। तो प्लीज़ वैक्सीनेशन के लिए रूमर्स मत फैलाइए, ये टोटली फेक न्यूज़ है। वैक्सीनेट करवाइए खुद को, क्योंकि अभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स और पुलिसमैन्स सबको वैक्सीनेशन हो चुका है, और अबव 45 इयर्स ऑफ सीनियर सिटीजन्स को भी लगातार होता ही जा रहा है। अभी 28 से अबव 18 इयर्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल एडल्ट्स, प्लीज़ गो अहेड फॉर वैक्सीनेशन। 1 मई से मोस्ट प्रोबेबली वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल वैक्सीनेशन कराइए, ताकि अगर इन्फेक्शन इन केस होता भी है तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हो, जो बहुत ही इजीली रिकवर हो जाए। इसके साथ मैं बात करूंगी कि जैसा कि हमारे आयुष मिनिस्ट्री द्वारा हमने आर्सेनिक एल्बम 30 वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया था, ताकि जो एंग्जाइटी है, जो पेशेंट में फियर टू बी इन्फेक्शन है, तो वो समाप्त हो जाए, ताकि पेशेंट के अंदर ये फियर ख़त्म हो जाए और पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाए रेस्पिरेशन के लिए। तो आर्सेनिक 30 अगर आपने नहीं लिया है तो प्लीज़ उसे ले लीजिए। 3 डोज एम्प्टी स्टमक आपको आर्सेनिक 30 लेना है, और 1 मंथ के इंटरवल पे फिर आपको उसको रिपीट करना है। इसके साथ ही साथ इम्यूनिटी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, आपको इम्यूनिटी अपनी गेन करनी है, ताकि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस वो आपको इन्फेक्ट ना कर सके। इनकेस अगर आपको इन्फेक्शन हो भी जाता है, अगर आपको सिम्टम्स लाइक फीवर, कॉफ, कोल्ड, सफोकेशन एंड डायरिया, कंजक्टिवाइटिस, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी के जो वेव के जो कोविड के सिम्टम्स आ रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट है। आपका डायरिया, कंजक्टिवाइटिस, स्किन रैशेस अलॉन्ग विद बैक एक, मस्कुलर पेन, तो ये सिम्टम्स थोड़े से बढ़ गए हैं। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने चिकित्सक से कंफर्म करिए, अपने चिकित्सक से कंसल्ट करिए। जब भी आपको ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो आपको सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, लाइक आपको गार्गल करना है, स्टीम लेना है, स्टीम अजवाइन स्टीम लेना है। उसके साथ आपको काढ़ा लेना है। काढ़ा में आपको पता है कि काढ़ा में आपको अजवाइन, गिलोय सबसे अच्छी चीज़ है जो आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी, और मुनक्का है, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, तुलसी का पत्ता बहुत ही अच्छा वो है जो आपके रेस्पिरेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ऑस्मियम सैंकटम हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बनती है, जो निमोनिया में और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में, ब्रोंकाइटिस में ऑलवेज यूज होती है। बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो आपको लगातार सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, प्रोटीन डाइट, ये सब लेना है, ताकि आपकी इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग रहे, कोई भी वायरस आपके ऊपर अटैक ना कर सके। इसके साथ ही साथ हल्दी दूध लेना है। हल्दी दूध में आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है हल्दी में, तो रेस्पिरेशन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके साथ ही साथ आप प्रॉपर बैलेंस डाइट लीजिए, गार्गल करिए और वार्म वाटर लीजिए। ठंडी चीज़ें कुछ भी नहीं लीजिए, क्योंकि दही, चावल, खटाई या ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह आप बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि आपको इसको लेने से आपका जो थ्रॉट है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, जिससे
बहुत ही जल्दी कोई भी इन्फेक्शन कैच इजीली हो सकता है। तो प्लीज़ इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखिए। आपको एक एक्सरसाइज मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ जो रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। लाइक आपको पानी में, 1 ग्लास पानी में स्ट्रॉ लेके बबल बनाना है, और वो बबल बनाने से आपका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो एकदम स्ट्रांग होगा और जो स्टेमिना डेवलप होगी। तो प्लीज़ इसे करिए। नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट दैट बलून फुलाइए, फिर सांस लीजिए, छोड़िए, फिर बलून फुलाइए, फिर सांस लीजिए, छोड़िए। तो इससे आपके जो लंग्स की कैपेसिटी है वो अराइज होगी और आपको इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत ही स्टेमिना मिलेगी, ताकि आप बहुत ही जल्दी इस वायरस से छुटकारा पा सकें। अगर आपको फीवर है तो बहुत मेडिसिन्स हमारे होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो हम इन सिम्टम्स को ठीक करने के लिए ले सकते हैं, जैसे आर्सेनिक है, ब्रायोनिया है, एंटिमटाट है, जेलसीमियम है, फॉस्फोरस है, ड्राई कफ है तो ब्रायोनिया है, फॉस्फोरस है, एंड हिपोसल्फ है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमें पता है कि निमोनिया की कंडीशन हो जाती है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगती है। ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे, जैसे लगेगा कुछ फंस रहा है, सफोकेटिंग एंड चोकिंग सेंसेशन इन द लैरिंक्स। तो ऐसे सिम्टम्स अगर आते हैं तो आप प्लीज़ घबराइए मत। होम्योपैथी इज़ वेरी सेफ एंड वेरी गुड सिस्टम टू ट्रीट एनी कोविड केसेस इन माइल्ड एंड मॉडरेट और इवन सीवियर केसेस एज वेल। तो प्लीज़ होम्योपैथी को अपनाइए। अगर कहीं बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है तो आप कार्बोवेज, एंटिमटाट एंड आई वुड से वेनेडियम मेटालिकम इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन ऑल्सो फॉर oxygen, increasing the oxygen saturation level. And aspidosperma is also a very good medicine for increasing oxygen saturation. A number of medicine in our homeopathy to treat such cases. Epitorium perforatum and bryonia is जरूरी है ध्यान रखने का। और होम्योपैथी बिल्कुल अपनाइए, बहुत ही केसेस ठीक हो रहे हैं, हमारे पेशेंट्स अपना होम्योपैथी से ठीक होते जा रहे हैं। इसलिए अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप सभी को जागरूक करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वायरस से घबराइए मत। ये बिल्कुल ट्रीटेबल है और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल जो है प्रॉपर मॉनिटर करते रहिए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 95 to 99 है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो बिलो 90 जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम्स है, तो आपको उसमें थोड़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। अगर हॉस्पिटल में फर्स्ट तो यू हैव टू गो फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। इफ़ नॉट एबल टू गेट एडमिटेड, अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है हॉस्पिटलाइजेशन, तो आप अपने घर पे ही सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो 85 to 90 के बीच में है तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एक मास्क होता है, वो उस सिलेंडर से आप अटैच करके लेवल 5 पे सेट करके आप ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं। जैसे 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 आपका सैचुरेशन लेवल बढ़ता जाएगा आप उसकी वैल्यू धीरे धीरे स्लाइटली डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर से आप फॉर टाइम बिंग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आप प्रॉपर इनहेल करते रहिए ताकि ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो कम ना होने पाए, और आप मेडिसिन्स घर पे ले सकते हैं। जिंक लीजिए, सिट्रस फूड लीजिए, विटामिन सी लीजिए ताकि इम्यूनिटी बिल्कुल डिस्ट्रॉय ना हो सके। इसके साथ ही साथ मैं एक पोजीशन बताना चाहूँगी जिससे आपका ऑक्सीजन जो सैचुरेशन लेवल है वो बढ़ जाता है। आपको प्रोन पोजीशन में पेट के बल लेटना है और पिलो लगाना है कमर के पास ताकि पेट पे दबाव भी ना पड़े, और चेस्ट पे लाइट वेट का एक छोटा कुशन लगा के आपको लंबी लंबी सांस लेनी है और छोड़ना है, और ऑक्सीजन लेवल
मॉनिटर करते रहना है कि आपका ऑक्सीजन लेवल जो है, सैचुरेशन लेवल स्लाइटली इंक्रीज करता जाएगा। फिर इस पोजीशन को आप चेंज करके लेटरली, आप बोथ साइड लेटरली लेट के आप सांस ले सकते हैं। इससे क्या प्रॉपर जो लंग्स है, लंग्स की एक्सरसाइज हो जाती है और लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमारा जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप योगा कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए ताकि आपकी जो लंग्स कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती जाए और आप अपने आप को इस वैश्विक बीमारी कोविड-19 से अपने आप को बचा सकें। मेरा ये संदेश मैं चाहती हूँ सभी देशवासियों तक पहुँचे ताकि वो अपने आप को इस लिथल वायरस से अपने आप को सेव कर सके। प्लीज़ होम्योपैथी अपनाइए क्योंकि होम्योपैथी बहुत सेफ है और बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपके अंदर एंटीबॉडी डेवलप करती हैं और आपको ट्रीट करती हैं और आपके अंदर इम्यूनिटी को इंक्रीज करती हैं। जैसे गिलोय, आप सभी को पता होगा, गिलोय से बनी हमारे यहाँ टिनोस्पोरा मेडिसिन है जो गिलोय से बनती है और आपकी इम्यूनिटी को रेज करती है। तो आप उसको 15 से 20 बूंद पानी में डालकर पी सकते हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी रेज हो। काढ़ा आप प्रॉपर लेते रहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि काढ़ा लेने से आपका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है बहुत स्ट्रांग रहता है और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ इन हाउस होल्ड थिंग्स में, ये आपकी किचन में भी इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं एनी टाइम। इसके साथ ही साथ आपको नमक, पानी का गागल करना है और हल्दी दूध पीना है और अजवाइन का स्टीम लेना है ताकि आपका रेस्पिरेशन, जो आपका जो लंग्स है, जैसे आप हैंड सैनिटाइज करते हैं तो आपका हैंड क्लीन हो जाता है, ऐसे आपका लंग्स का सैनिटाइजर स्टीम है। तो अजवाइन का पानी आप स्टीम के रूप में ले सकते हैं ताकि आपका लंग्स सैनिटाइज हो जाए। अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका रेस्पिरेशन स्ट्रांग रहना, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहना। सो बी सेफ, be at home, don't worry about this virus and take care of you all. You can consult me anytime. I have already given my contact number and you can call me anytime. I will help you out definitely. So don't bother about all these things. Take care of you all. Thank you so much. Namaste.